नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। दोस्तों, कोरोना की सेकेंड वेव के बाद एक बार स्कूल फिर से खुले हैं। कैसा रिस्पांस आ रहा है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्कूलों में, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा खन्ना जी। ऋचा जी एक्स मेंबर मैजिस्ट्रेट CWC हैं। इसके अलावा CBSE के सहोदय कॉम्प्लेक्स की ये जोनल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हमारे साथ ये शेयर करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस है और क्या कुछ तैयारियां की हैं स्कूलों ने। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा कई अहम पदों पर आपने काम किया है, बच्चों के साथ बहुत जुड़ाव रहा है। तो जो ये स्कूल खुले हैं सेकेंड वेव के बाद, किस तरह का रिस्पांस है और इस फैसले को आप कैसे देखती हैं स्कूल खोलने के? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि विगत इन पौने 2 वर्षों में एक बहुत ही विषमता की स्थिति बनी रही है और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कुंठा में रहे हैं वो हमारे बच्चे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्कूल खुलने का, रीओपनिंग का जो एक डिसीजन आया है, ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि केसेस भी बहुत कम हो गए हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन जो कि एक विकल्प बन के आया था, बहुत ही अच्छा विकल्प था उन परिस्थितियों में। लेकिन जब परिस्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब बच्चों के लिए विद्यालय खुलना एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही ज़रूरी कदम था जो सरकार ने लिया। तो ये अच्छी बात है। बच्चों के इश्यूज से आप लगातार डील करती रही हैं, चाहे CWC में जुड़े रहकर या स्कूल के बच्चों से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का जो एक सोशल सर्कल होता है, जो उनका एक ग्रूमिंग होती है स्कूल में आकर, वो किसी ना किसी तरह देखा जा रहा है कि कट ऑफ हो गई है जब से लॉकडाउन हुआ है। ये आप किस तरह देखती हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है बच्चों की पर्सनैलिटी पर? देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे कि हम सब बड़े हैं, तो हम अब अपने कामों के लिए भी निकल रहे हैं बाहर, सारी ज़रूरतों के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे रहे हैं, ये घर में बंद रहे हैं। और बात सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं होती है कि हमने 2 वे कम्युनिकेशन कर लिया, जो कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी लर्निंग की होती है। और बहुत हद तक विद्यालयों में एक सोशल डेवलपमेंट होता है और लाइफ स्किल डेवलपमेंट होता है, जो कि बहुत बुरी तरह से कमज़ोर पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो एक बार फिर हमारे बच्चे आपस में मिलेंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो घर में शेयर नहीं करते हैं, अपने संगी साथियों से शेयर करते हैं, अपने टीचर्स से शेयर करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में स्कूल खुल गया है और एक बार फिर वो रूबरू होंगे, आपस में बहुत सी शेयरिंग और केयरिंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से बच्चों की मानसिक जो मनोदशा जिसे हम कहते हैं, उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। ऋचा जी, स्कूल खुल चुके हैं 9 से लेकर 12th तक। तो अभी शुरुआती दिनों में कैसा आपको लग रहा है, क्या रिस्पांस है और कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की स्कूल? देखिए, हम लोग अपने पेरेंट्स से, अभिभावक गण से, अपने बच्चों से लगातार बात कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं। आज स्कूल खुला और स्कूल में काफ़ी अच्छी, मैं पूरी तो नहीं कहूँगी, पर 50% के स्ट्रेंथ रही। बट बहुत से ऐसे अभिभावक थे जो स्कूल आए हैं और उन्होंने बातचीत की। आज इनफैक्ट उन्होंने ये भी देखा कि विद्यालय किस तरीके से प्रोटोकॉल्स, SOPs को फॉलो कर रहा है, जैसे कि हमने सैनिटाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, बच्चों की एंट्री पे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, किस तरीके से टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है, मास्किंग को चेक किया जा रहा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर क्लासरूम्स में क्या व्यवस्था है। बहुत से अभिभावक सिर्फ ये सब चीज़ें देखने आए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो लोग गए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ेगी और काफ़ी हद तक बच्चे, मुझे लग रहा है 90% प्लस बच्चे अब इसी वीक में स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। आपने कहा कि पेरेंट्स आ रहे हैं, वो किसी न किसी तरह इस बात को जानना चाहते हैं कि स्कूल में क्या अरेंजमेंट है। अभी पूरे बच्चे नहीं आए हैं, तो जो लोग रिलक्टेंट हैं भेजने के लिए स्कूल, ऐसे भी पेरेंट्स होंगे, उनसे आपकी क्या कम्युनिकेशन हो रहा है और उनका क्या कहना है, किस बात को लेके अभी उनके अंदर एक हिचक है स्कूल भेजने में बच्चे को? देखिए, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो बहुत सी परेशानियां बहुत से परिवारों में आई हैं। कुछ लोगों ने अपनों को खोया है, कुछ लोगों को अपना काम छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ा। हमारा जो विद्यालय है वरदान इंटरनेशनल एकेडमी, वो एक सेमी रूरल एरिया में है, तो बहुत से परिवारों को अपने गांव जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गांव से ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पा रहे, ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि
एक किसी भी समाज का हम लोग एक विद्यालय एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो विद्यालय ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग हाइब्रिड टीचिंग को चलाएंगे और ऐसे बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो इसके लिए इसका ध्यान रखा जाएगा, और जो भी पढ़ाई क्लासरूम्स में हो रही है वो ऑनलाइन माध्यम से भी उन बच्चों को पहुंचेगी जो आने में असमर्थ हैं या इस वक्त आने में थोड़ा सा रिलक्टेंट है। ट्रांसपोर्ट की बात आपने कही कि बहुत से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्या जो स्कूल की तरफ से जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते थे, स्कूल बसेस या वैन्स, उनकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मेरे विद्यालय में तो अभी मैंने नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में जब ये बातचीत हो रही है कि बहुत ही जल्द छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चे भी आएंगे और फिर उसके बाद क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चे भी आएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रांसपोर्ट को चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मुझे लगता है हम सब सजग हैं, जागरूक हैं, एक प्लान के तहत काम होगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और उसी हिसाब से उन पारियों में स्कूल को चलाया जा रहा है जिस हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बच्चों को स्कूल ला पाएंगे। क्योंकि जो संख्या होगी बच्चों की, जो कोई भी वैन या बस में बैठेंगे वो आधी कर दी जाएगी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे कदम लिया जाएगा और इसकी प्लानिंग चल रही है। आपने हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा आपकी बातों से कि आपने क्या कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं या बाकी स्कूलों में क्या किया गया। एक बार हम अलग से आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल ने किस तरह की तैयारी की है इन बच्चों को कि ये बिल्कुल सुरक्षित ढंग से स्कूल आएँ और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन इन्हें ना हो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने पेरेंट्स का एक कंसेंट फॉर्म मांगा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि घर से एक परमिशन होनी चाहिए। प्लस हम लोग बराबर अभिभावकों से और बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चों को ऐसी ही परिस्थिति में विद्यालय भेजा जाए जब घर में कोई बीमार ना हो, जिससे कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण विद्यालय ना लेके आएँ। और साथ में जो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो स्कूल्स के लिए जो गवर्नमेंट ने SOPs निकाली है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और स्कूल को 2 पारियों में चलाना स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिर उसके बाद आते वक्त सैनिटाइजेशन, रेगुलर 2 बार विद्यालय का सैनिटाइजेशन हो रहा है, पूरे विद्यालय में हर जगह मार्किंग है सोशल डिस्टेंसिंग की, इवन क्लासरूम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सिर्फ 20 की संख्या रखी है हर सेक्शन में। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ने निर्धारण किया है और हमने एक टास्क फोर्स भी बनाई है अपनी टीचर्स की, जिसमें कि 4 टीचर्स हैं जो कि सिर्फ पूरे टाइम ये घूम के देखें कि इन सारे प्रोटोकॉल्स और SOPs का पालन हो रहा है विद्यालय में कि नहीं। क्योंकि आखिरकार ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ये बच्चे हैं और वो भी इतने समय के बाद ही अपने दोस्तों से मिले हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, कभी ज़्यादा प्यार में या दोस्ती में आके वो ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। जैसे उनसे कहा गया है कि अपनी पानी की बोतल लेके आएँ, खाना शेयर ना करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारी टास्क फोर्स जिम्मेदार रहेगी, जो कि राउंड द टाइम जितने भी टाइम के लिए बच्चे, जो 3.5 घंटे के लिए बच्चे आ रहे हैं, उस टाइम वो राउंड्स पे रहेगी और ये देखेगी, इंश्योर करेगी कि बच्चे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। इसके अलावा स्कूल के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपने कुछ सावधानी बरतने को कहा है, या उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, हमने विद्यालय आज खुला है और विद्यालय खुलने के पहले ही हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस अपने पेरेंट्स के साथ रखे थे, जिसको मैंने खुद भी एड्रेस किया था। और मैंने सिर्फ पेरेंट्स से ये अनुरोध किया था कि वो थोड़ा सा बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करें। बहुत समय से बच्चे घर पे हैं और उनकी लाइफस्टाइल और जो उनका एक जो कहते हैं दिनचर्या है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, जिसके तहत आप ये भी देखेंगे कि कुछ बच्चों से अगर बातचीत की जाए तो वो ये भी कह देते हैं कि अभी मन नहीं है विद्यालय जाने का, क्योंकि वो एक बहुत ही अपने घर की 4 दीवारी के कंफर्ट जोन में रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उनको मोटिवेट करना है, बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना है कि वो दोबारा फिर से उसी पैटर्न पे आए, उसी दिनचर्या पे आए। और साथ ही उनको ये भी मेंटली स्ट्रेंथ देनी होगी बच्चों को कि ये एक न्यू नॉर्मल की स्थिति है, तो इस न्यू नॉर्मल में किस प्रकार अपने को कंडक्ट करना है, ये भी हम तो बता ही रहे हैं सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, सेशंस के माध्यम से। जब वो विद्यालय हमारे पास आएंगे तो भी हम बताएंगे, लेकिन एक पेरेंट, एक फैमिली के तौर पे उनको तैयार करके भेजे कि ये उनके खुद के लिए भी और स्कूल में भी जो बाकी बच्चे हैं, टीचर्स हैं और वर्कर्स हैं स्कूल के, उन सब की सेहत के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग सजग रहें, सचेत रहें और सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें।
एक अहम सवाल आता है कि क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन थी जो हम लोग 1.5 साल से देख रहे हैं, स्कूल ने क्या इस तरह की कोई तैयारी की है कि कोई ऐसा इशू आता है, किसी बच्चे को फीवर आता है, तो किसी तरह की मेडिकल एड या आपके यहाँ जो इन्फर्मरी है स्कूल में, उसमें किस तरह की तैयारी आपने की? देखिए, पहले तो हम लोगों ने कुछ प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट एड मेडिसिन हैं वो हमने रखी हुई हैं अपने मेडिकल रूम में, और वहाँ पर हम लोगों ने मैंने अपने विद्यालय में किया है कि मेरे विद्यालय के पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ से हमने बात कर रखी है, टाई अप कर रखा है कि इस तरीके का अगर कोई भी सडनली कोई प्रॉब्लम आती है तो वो, वैसे हमारे यहाँ एक मतलब केयर टेकर हैं जो कि मेडिकल रूम में बैठती हैं, देयर इज़ अ लेडी केयर टेकर। बट देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मेडिकली दिखाना बहुत ज़रूरी होती है, सारे मेडिकल डिसीजंस एक नर्स या एक केयर टेकर नहीं ले सकता है, तो उसके लिए हमें मेडिकल सपोर्ट मिले, इसलिए हमने पास के नर्सिंग होम में बात कर रखी है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ही मतलब आगे बढ़कर और बहुत उत्साहित होकर हमको प्रॉमिस किया है कि वो हमारी मदद करेंगे ऐसे में। ऋचा जी, 9th to 12th के बाद अब कहा जा रहा है कि 6th ऑनवर्ड्स भी स्कूल खुलने की तैयारी है, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो और छोटे बच्चे हैं, ये इनको स्कूल बुलाना इस वक्त सही ऑप्शन होगा या नहीं? तनवीर जी, मेरा ये मानना है कि कोरोना आ गया है, और उस समय जब पिछले वर्ष ये आया था 2020 मार्च में जब आया था ये, तो ये हमारे लिए एक बहुत सडन एक मतलब आपदा थी और अचानक से आई थी। हमें कुछ समय लगा इसको समझने में, और हमें अपने आप को इस आपदा की स्थिति में कैसे कंडक्ट करना है उसमें कुछ समय लगा, लेकिन अब काफ़ी समय बीत गया है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये विचार है कि हम लोगों को इसको न्यू नॉर्मल मान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं खुद को और अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि बेसिकली अब जो भी चीज़ है वो हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार सचेत रहें, सजग रहें, सावधानियां बरतें। तो इसको हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है, और यही बात बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। तो अगर हम अपने बच्चों को मानसिक तौर पर और सोशली ऐसे तैयार करें कि वो थोड़ा सा एहतियात बरतें, तो मुझे लगता है कि अब स्कूल खुलने में कोई हर्जा नहीं है, अब खुलना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है बच्चों का। इतने जो छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की बात हो रही है, इनके लिए क्या सीबीएसई की तरफ से कुछ अलग से गाइडलाइंस आप लोगों को आई हैं अभी कि नहीं? जी नहीं, अभी कोई बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, और जितनी भी जो एक बेसिक प्रोटोकॉल का फॉलो करना है वो हमारे पास पहले ही आ चुका है, जिसका अनुपालन सारे विद्यालय अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो ऐसे में स्कूलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अस्पताल तैयार कर दिए गए हैं बच्चों के लिए, सरकारें लगी हैं और सारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है। तो स्कूल की आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा रोल होगा इसमें, और कितना आपको लगता है कि जो थर्ड वेव आने वाली है, क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी, तो स्कूल का क्या रोल होगा उसमें? देखिए, बात की जाए इसकी, तो हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है और वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि स्कूल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में आ जाता है। तो स्कूलों को प्रयास करना पड़ेगा कि बहुत ही अपनी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ करें, और मोर देन एनीथिंग एल्स विजिलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नज़र रखना, चेकिंग करना हर लेवल पे। जैसे कि हम लोगों ने टास्क फोर्स अपने स्कूल में बनाई है, उस तरीके से कमेटी या टास्क फोर्स का निर्माण करना, क्योंकि देखिए, कब तक हम अपनी दैनिक चीज़ों को, गतिविधियों को रोकेंगे? कहीं ना कहीं हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें साथ ही बच्चों की जो सेहत है, बच्चों की जो वेलबींग है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर हम खोल रहे हैं तो एक तरीके से आप ये भी देखिए कि एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन है स्कूल्स के लिए भी कि वो विद्यालय खोलने को तैयार हैं, और अगर वो तैयार हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने मन बना रखा होगा, कुछ ना कुछ तैयारियां कर रखी होंगी मजबूत सी, और मुझे लगता है हम लोग अच्छा काम करेंगे और बच्चों की देखरेख में पूरा एक अच्छा रोल निभाएंगे। स्कूल से अलग हटकर अगर आपसे एक सवाल पूछें, आप CWC की भी मेंबर रही हैं, तो अभी जो कोरोना में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, उनसे भी आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, उनके लिए क्या कुछ आपको लग रहा है कि किया जा रहा है, जो किया जा रहा है वो काफ़ी है, और उन बच्चों को इस वक्त कैसे सपोर्ट की ज़रूरत है?
देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों को मैं ये कहूँगी कि एक मानसिक तौर पर एक जो मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो हमारे सबके विद्यालयों में काउंसलर्स होते हैं जो कि बच्चों से बात करते हैं, और उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो उसका बात करके बातचीत के साथ उसका निवारण किया जाता है। लेकिन इस समय क्या हो गया कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, और जिसे हम कहते हैं कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो एक जो स्पर्श होता है, एक जो बच्चे के सर पे हाथ रखना, शोल्डर्स पे हाथ रखना, उससे रूबरू होना, उससे बात करना, जो एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग आती, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो मुझे लगता है इस समय बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ इस तरीके की कुंठा में बच्चे हैं, उन्हें उनको जो एक मनोचिकित्सक जो एक सुपरविजन और केयर की ज़रूरत है, उसको जुटाना चाहिए, जिसमें कि स्कूल, क्योंकि वो बहुत लोगों से लिंक्ड होते हैं, विद्यालय में खुद का एक काउंसलर अपॉइंटेड होता है, CBSE के रूल्स हैं ये, तो ये इस लिंक को स्टैब्लिश करना चाहिए और इसको सक्रिय बनाना चाहिए। साथ ही जैसे कि मैं स्कूल की एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश स्कूल एसोसिएशन की एक मेंबर भी हूँ, तो हम सब ने मिल के ये डिसीजन भी लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता या पिता को खोया है कोरोना से, उनका हम लोग एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बिखर गए, टूट गए हैं, और जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में विद्यालय एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम अपनी तरफ से यही योगदान करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है ये आप लोगों की CBSE की तरफ से। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो बच्चे हैं अब जो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं है, या जिस भी इस वक्त मेंटल स्टेट में है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी बच्चों को कि आप थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाइए, और कल ही हमारा इंडिपेंडेंस डे बीता है, तो मैं जैसे सबसे कहती हूँ कि विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब ने पास्ट 1.5 ईयर से कोरोना से डट के लड़ाई की है, और अब समय आ गया है कि हम एक इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें, और अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो न सिर्फ हम खुद जागरूक होकर निकलें, बल्कि औरों में भी, जिनसे भी हम इंटरैक्ट करते हैं, उनको भी सजग करें, सचेत करें, और उनमें भी जागरूकता फैलाएं, और एक अच्छे नागरिक की तरह सोसाइटी को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, और इस आपदा से मजबूती से आगे भी लड़ें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है ऋचा खन्ना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूलों ने तैयारी की है, और अब स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों का कैसा रिस्पांस है, कैसे उन्हें प्रिकॉशन लेने हैं, और आगे क्या सावधानियां बरतनी हैं जिससे वो खुद भी बीमारी से बच सकें और एक न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लौट सकें। तो बेबाक बात में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और शख्स के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।